गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। टुडे विल बी डिस्कस चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारा डिस्कशन जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉल इन एडवांस क्या है कि कल हमने पढ़ा था कॉल इन एरर। कॉल इन एरर मींस अगर कोई शेयर होल्डर आपकी अमाउंट टाइम पे नहीं करता है, यानी जिस टाइम आपने कॉल की है उस टाइम वो पे नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉल इन एरर। जो फ्यूचर में पे कर सकता है तो फ्यूचर में आप वो अमाउंट ले सकते हो। तो फ्यूचर में पे करते टाइम उस पर हमने पढ़ा था कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना जरूरी है। ले सकते हैं कितना परसेंट? 10% पर एनुअली। और ये सब चीजें हमने एरर में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कॉल इन एडवांस। एडवांस मीन्स यदि कोई शेयर होल्डर अपने जो फ्यूचर कॉल का पे प्रेजेंट में कर दे उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। जैसे आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, लेकिन अलॉटमेंट के साथ विथ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे करे तो वो कॉल इन एडवांस। आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया और विथ उसके साथ सेकंड कॉल भी पे करे तो वो कहलाएगी कॉल इन एडवांस। इट मीन्स कोई भी शेयर होल्डर अपना फ्यूचर की कॉल्स को पे करता है प्रेजेंट में तो वो कहलाती है कॉल इन एडवांस, जिसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू कॉल इन एडवांस। ये इसकी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट दिया टू कॉल इन एडवांस। उसके बाद है कि कॉल इन एडवांस हमारा हो गया। अब फ्यूचर में जब वो रिस्पेक्टिव कॉल आप ड्यू करोगे जिसका एडवांस आपको मिला हुआ है, तो आपको ये एडवांस क्या करना होगा? एडजस्टेड करना होगा। क्या करना होगा? एडजस्टेड। तो उस एडजस्टेड की एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री होगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डी आर टू फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल और सेकंड है तो सेकंड कॉल। अगर फर्स्ट कॉल का एडवांस आप एडजस्ट कर रहे हो तो कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का एडजस्ट कर रहे हो तो कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू सेकंड कॉल। बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा है वो किस में है? कॉल इन एडवांस में। और फ्यूचर में वो एडवांस से पैसा निकाल के किस में डालना है? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में, जब वो क्या होगी? ड्यू होगी। ओके। उसके बाद जैसे हम एरर पे कितना परसेंट इंटरेस्ट ले सकते हैं? 10% पर एनुअली। वैसे ही हम एडवांस पे कितना परसेंट ले सकते हैं? 12, सॉरी, एडवांस पे तो देना होगा हमें। कितना परसेंट देना होगा? 12% एनुअली, जिसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट के लिए एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट हमको पे करना है तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डी आर टू बैंक। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनुअली। टेबल किसके अकॉर्डिंग? एफ के अकॉर्डिंग। टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% पर एनुअली है, और जिसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस अकाउंट टू बैंक। याद रखना, एनुअली जितना मंथ का एडवांस हुआ उतना मंथ का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। ये 12% तो एनुअल का है, साल का है। तो ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस। इस तरह लेके कोई अगर डाउट है तो मन में पूछ सकते हो। कॉल इन एडवांस क्या होगी? जब कोई अपना रिस्पेक्टिव कॉल एडवांस में दे देगा, अपनी कॉल जो फ्यूचर की कॉल है वो पे करेगा आपको प्रेजेंट में, कॉल इन एडवांस। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट या टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस होने के बाद फ्यूचर में जैसे ही फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मांगो और उससे संबंधित आपके पास एडवांस है, उससे रिलेटेड एडवांस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। एडजस्ट करोगे तो एंट्री क्या होगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद में हो सकता है क्वेश्चन में हो कि इंटरेस्ट को पे करो। आपको इंटरेस्ट पे करना होगा कितना परसेंट? 12% पर एनुअली। और पे करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू बैंक। ओके, कर दोगे इस चीज को? कोई डाउट है तो पूछ लेना। जो ऑनलाइन हैं बच्चे, ऑफलाइन है वो मेरे सामने है ही, जो ऑनलाइन है वो मेरे से पूछ सकते हैं। करूँ क्लियर? ओके।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। एक टॉपिक चलेगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस टॉपिक को हम कंसल्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या चीज? ओवर सब्सक्रिप्शन है बेटा जी, जैसे हम शेयर इश्यू करते हैं पब्लिक के अंदर और जितने आपने इश्यू किए हैं उससे ज्यादा के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इश्यू शेयर से मोर एप्लीकेशन रिसीव होना कौन सी कंडीशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। और जबकि एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितना इश्यू किया है उससे कम के लिए, लेस देन इश्यू शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन, मोर देन इश्यू शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, जैसे 10,000 शेयर इश्यू किए आपने, 9,000 के लिए, 9,500 के लिए एप्लीकेशन आई, वो कौन सा सब्सक्रिप्शन है? अंडर सब्सक्रिप्शन। 11,000 के लिए, 12,000 के लिए, 15,000 के लिए, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आई, वो क्या हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने हमारे पास लेने वाले हैं उससे ज्यादा शेयर्स हैं हमारे पास, हम आराम से सबको दे सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपके पास लेने वाले तो ज्यादा हो गए, जबकि आपके पास तो आपके शेयर्स तो क्या है? कम है। तो उस कंडीशंस में आपको फॉलो करने होंगे रूल्स, और रूल्स फॉलो करने का मतलब है कंपनी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग सबको शेयर इश्यू करेगी, तो उसमें आपको इश्यू नहीं करनी है, वो तो कंपनी करेगी। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन को, जो इश्यू सब्सक्रिप्शन है, इसको समझने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे ही क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, या तो उसको क्वेश्चन के फर्स्ट में बनाना, या हमेशा किस में बना देना? वर्किंग नोट में, क्योंकि नॉर्मली वो पूछी नहीं जाती, लेकिन बिना इस टेबल के होगा भी नहीं। तो इसलिए हमें ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम एक टेबल बनानी होगी। वो टेबल का मैं फॉर्मेट बना देता हूं आपको। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट क्या होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम एक टेबल बनाई जाएगी। उसके फॉर्मेट में पहला होगा एसएन, दूसरा अप्लाइड शेयर, नेक्स्ट अलॉटेड शेयर, नेक्स्ट रिसीव्ड अमाउंट, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट। उसमें आएगा शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस में दो कॉल आ जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड। याद रखना कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए यूज होता है। कॉल इन एडवांस और लास्ट में एक कॉलम बनेगा बैंक। ये आपका टेबल का फॉर्मेट है। फिर से देख लो, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई दिखने में प्रॉब्लम है तो एसएन नंबर, सीरियल नंबर, अप्लाइड शेयर कितने के लिए एप्लीकेशन आई, अलॉटेड शेयर उनको कितना अलॉट किया, रिसीव्ड अमाउंट आपको अप्लाइड शेयर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। और ये रिसीव्ड अमाउंट निश्चित है कि आपके पास ज्यादा है, क्योंकि एप्लीकेशन तो ज्यादा के लिए है। तो इस रिसीव्ड अमाउंट का क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस में जाएगा? शेयर कैपिटल। यहाँ एप्लीकेशन की अमाउंट आएगी, एप्लीकेशन किस में जाती है? शेयर कैपिटल। फिर बचा हुआ पैसा अगर होगा कुछ तो किस में चला जाएगा? अलॉटमेंट में।
फिर भी अगर कुछ बैलेंस बचा है तो वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में जा सकता है, लेकिन यहाँ नियम याद रखना, लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, माइंड में रखना कि कॉल इन एडवांस में तभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में जाएगा जब क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे क्वेश्चन बोलेगा एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, एडजस्टमेंट मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तभी आपको कॉल्स में उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, अदरवाइज एडजस्ट नहीं करना है। सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का आपके पास राइट है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एडजस्ट करने के लिए आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नेसेसरी। और उसके बाद बाय द वे किसी को शेयर्स नहीं दिए या पैसा एक्सेस पड़ा है आपके पास तो उसको क्या कर दो, वापस कर दो, रिटर्न कर दो। तो किस में डाल दो, बैंक में। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो आज के मेरे थ्योरी के टॉपिक क्लियर हुए, मैं प्रैक्टिकल में जाऊंगा। कल मैंने कॉल इन एडवांस बताया, कॉल इन एरर आज कल मैंने कॉल इन एरर को क्लियर कर दिया था, आज कॉल इन एडवांस को क्लियर कर चुका, ओवर सब्सक्रिप्शन को क्लियर कर चुका। ओवर सब्सक्रिप्शन में टेबल बनेगी वो बता चुका। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आने वाला है, तो उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है, किसी टॉपिक को लेकर डाउट है तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, और नहीं तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करें, कोई डाउट नहीं तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूं, देखना। गजेंद्र लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू पब्लिक। 30,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। पर शेयर अमाउंट वाज पेबल एज फॉर फ्लो, पर शेयर अमाउंट वाज पेबल, एक शेयर पर जो पैसा लेना है वो किस तरीके से लेना है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जो बैलेंस बचेगा 3 रुपए वो जब भी आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड होगा तब आपको मांगना है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल को ड्यू नहीं करना है। अगले ने बोला रिक्वायर्ड होगा तो रिक्वायर्ड के लिए बोलेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चन में 2 ही कॉल दिखानी है, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। आगे, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने के लिए मिली, 50,000 शेयर, इट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन। 30,000 इश्यू करना चाहते थे, 50,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बनेगी, टेबल। तो इसी टेबल में मैं बता दूंगा इसको बनता कैसा है इस टेबल में, तो आज वो टेबल बनना भी देख लेना। और जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन पता चलेगा उससे अगली लाइनें ही उस ओवर सब्सक्रिप्शन को बताने लग जाती है किसको क्या दिया। इसमें यही तो आना है, किसको क्या दिया, अप्लाइड को क्या अलॉट किया, तो आपको यही देखना है। देखो इसमें क्या बोला है, नो शेयर वाज अलॉटेड टू एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर, इट मींस जो एप्लीकेंट थे 10,000 उनको कोई अलॉट नहीं हुआ। तो अप्लाइड 10,000 थे, एप्लीकेशन कितने रुपए मिलेगी, 30 रुपीज, 3 रुपीज के हिसाब से 30,000। क्या इनको अलॉट हुआ, इनको तो अलॉट नहीं हुआ कोई भी शेयर, तो ये पैसा क्या कर दो, रिटर्न। रिटर्न का मतलब किसमें डाल दो, बैंक में। नेक्स्ट, डियर एप्लीकेंट मनी वाज रिफंडेड, कर दिया साहब रिफंडेड। शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो रेट बेस, जो बैलेंस जो आपके एप्लीकेंट है उनको प्रो रेट बेस पे दिया। प्रो रेट बेस का मीन्स होता है आपके जो अप्लाइड शेयर्स हैं उनको इश्यू शेयर से रेशियो निकालकर अलॉट कर दिया जाता है। यानी जैसे अब आपका अप्लाइड कितना बचेगा, 40,000, इश्यू कितना करना चाहते हो, 30,000। 30,000 ही तो है, इश्यू कितना करना चाहते हो, 30,000। तो ये ही प्रो रेट है। अब ये प्रो रेट कितना हो जाएगा, 4:3। कितना हो जाएगा, 4:3। जब अप्लाइड शेयर को अलॉटेड शेयर से रेशियो निकाल के अलॉट कर दिए जाए उसे कहते हैं प्रो रेट बेस। ओके, अब बोलो एप्लीकेशन तो 40,000 के लिए आई है, तो कितने रुपीज मिलेंगे आपको, 1,20,000, 3 रुपीज के हिसाब से। अब उस 3 रुपये, अब इसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करेंगे, आपने शेयर कितने दिए हैं, 30, तो 30,000 के हिसाब से 3 रुपीज के हिसाब से कितने चाहिए, 90,000।
तो 120 में से 90,000 तो शेयर कैपिटल में चला गया, बाकी कितना बचा 30,000 किस में चला गया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। याद रखना अप्लाइड को मल्टीप्लाई करके तो रिसीव्ड आएगा और अलॉटेड के हिसाब से एडजस्ट होगा। जैसे इसके पास कोई शेयर नहीं था तो पैसा वापस, इसके पास था तो पैसे का एडजस्टमेंट करें। कहां तक कर सकते हो अलॉटमेंट तक, इसमें भी कर सकते हो बिल्कुल अगर इंफॉर्मेशन हो तो, नहीं तो पैसा वापस। आपकी टेबल कंप्लीट। टोटल कर दो, अप्लाइड शेयर कितने हैं 50,000, अलॉटेड 30,000, रिसीव्ड अमाउंट 150, शेयर कैपिटल 90, अलॉटेड 30, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है नहीं, और बैंक में कितना चला जाएगा 30,000, बैंक में कितना चला जाएगा 30,000। ये आपकी टेबल तैयार होगी। अब इस टेबल के बाद में एंट्री करनी होती है। मजे की बात यह है कि अगर टेबल बन जाती है तो स्टार्टिंग की दोनों एंट्री कौन बताएगा टेबल। फर्स्ट एंट्री तो रिसीव्ड अमाउंट है और सेकंड एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना रिसीव हुआ 1,50,000 करो। $1,50,000। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी। एप्लीकेशन ट्रांसफर किसमें होगी, एप्लीकेशन एक तो देखो ट्रांसफर हुई शेयर कैपिटल में, एक किसमें हुई अलॉटमेंट में, एक किसमें हुई बैंक में। तो एंट्री कर दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। सीआर से स्टार्ट कर लो, चाहे बैंक में कितना गया 30, अलॉटमेंट में कितना गया 30, शेयर कैपिटल में कितना गया 90, इस तरीके से टोटल 120। ओके, अब कौन सी कॉल ड्यू करोगे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर इक्विटी लगा देते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपीस होगी, अलॉटमेंट कितना रुपीस है 4 रुपीस, और मार्केट में इश्यू कितने हैं हमारे शेयर 30,000, तो 4 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1,20,000, और फिर रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना रिसीव होगा 1,20,000 आपने मांगा है, सारणी बोलती है 30 पहले से जमा, तो कितना मिलना चाहिए 90,000, 90,000, 90,000 ले लो। क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। चलो साहब इसमें आपका ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट है तो किसी के, कैसे टेबल बनी, क्वेश्चन कैसे हुआ कंप्लीट। फर्स्ट कॉल आपको ड्यू नहीं करनी है, क्यों नहीं ड्यू करनी है, अगले ने साफ बोला है रिक्वायर्ड होने पर ही ड्यू करनी है तो नहीं करनी है फर्स्ट कॉल, नहीं तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते 30 रुपीज के हिसाब से और पूरा पैसा मिल जाता, क्योंकि फर्स्ट कॉल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ जी बोलो इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं।
तो चलो क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट इसको। हाँ आवाज आ रही ना भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार फिर कंफर्मेशन दो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी ओके ओके। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है Lalita Limited was established with a authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share 10 each. Company issued 75,000 equity share to public 11 per share. 75,000 शेयर इश्यू करना चाहता है और एक शेयर कितने में जारी करेगा? 11 रुपीज में, जबकि है कितना? 10 रुपीज का। इट मीन्स 1 रुपीज क्या है? प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। विच वॉज पेबल एज फ्लो, उसका इस तरीके से है 3 रुपीज अप्लीकेशन, 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 4 रुपीज है और विथ प्रीमियम है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का हो जाएगा? 4 रुपीज का। ये 3 और 4 7, 11 तक जाना है तो 7 और 4 11, तो फर्स्ट कॉल आपकी 4 रुपीज की। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड 70,000, यानी क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, टेबल नहीं बनेगी। ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड इन द टाइम एग्जिट द फ्लोविंग, सारा पैसा समय पे मिल गया एग्जिट यानी छोड़कर। किनको छोड़कर? देखो रमेश हु होल्ड 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक रमेश है जो आपको अलॉटमेंट नहीं देगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देगा। तो सुरेश होल्ड 2000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देगा। अगला बोल रहे हैं रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन द कैश बुक एंड जर्नल कंपनी ऑफ प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको कैश बुक बनाने के लिए और बोल दिया, तो एक नई चीज हो रही है, फिर सुनो। अगर क्वेश्चन में कैश बुक बोल दे तो आपने 11 में पढ़ा है कैश बुक, इट मीन्स बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन किसमें होने चाहिए? कैश बुक में। तो बाकी बचे ट्रांजेक्शन किसमें होंगे? जर्नल में। तो यहाँ आपको कैश बुक बनानी है, तो एक तो कैश बुक बना लेना। इसे कैश बुक लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ओनली बैंक कॉलम। डेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है। अगर डेट हो तो डेट का कॉलम बन जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक का नाम है तो कैश बुक में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 1000, तो 70,000, 70,000 अंकों के लिए एप्लीकेशन आई। कितना रुपीज एप्लीकेशन पे? 3 रुपीज। इसका मतलब 2,10,000। फिर ट्रांसफर होगी तो किसमें होगी? जर्नल में, तो ये एंट्री जर्नल में हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2,10,000। सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की होगी। अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री पहले ड्यू होता है, ड्यू होने की एंट्री क्या होगी? विथ प्रीमियम है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करो, इसमें बैंक का नाम नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना रुपीज आएगा? 4 रुपीज के हिसाब से टोटल 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी ना, 2,80,000। प्रीमियम कितना हो जाएगा? 70,000। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 2,10,000।
अब रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या सारा अमाउंट मिलेगा, नहीं, एक नहीं दे रहा अलॉटमेंट। कौन नहीं दे रहा है, रमेश। कितने थाउजेंड शेयर हैं, 1000 शेयर। तो 1000 शेयर पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो 1000 पे 4 रुपीज के हिसाब से कितने हो गए, 4000। तो 4000 नहीं मिलेगा, 280 में से 4000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 276,000 रिसीव हो गया। कौन सी कॉल मांगोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2,80,000। रिसीव होगा तो किधर आएगा, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने जने नहीं दे रहे हैं, 2। कौन कौन है, एक तो रमेश तो है ही है, और सुरेश और शामिल हो गया। टोटल शेयर कितने हो गए, 3000। अब 3000 शेयर 4 रुपीज के हिसाब से नहीं देंगे, कितने नहीं देंगे, 12,000 रुपीज। कितने थाउजेंड नहीं, तो 280 में से 12,000 लेस कर दो, कितना आएगा, 268,000। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, निकाल दो बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। $7,54,000। और क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बोलो भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो। क्वेश्चन कंप्लीट। कैश बुक बनानी थी 75,000 के लिए एप्लीकेशन हमें पब्लिक में ऑफर किया, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई, 70,000 के लिए आई। इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन, तो सब कुछ 70,000 से होगा, 70,000 से होगा। एप्लीकेशन मिली, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन कैश बुक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल जर्नल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू की एंट्री होती है पहले, किसमें आएगी, जर्नल में। और फिर रिसीव किसमें हुआ, कैश बुक में। अब रिसीव होते टाइम कौन नहीं पैसा दे रहा है, रमेश। 1000 पे अलॉटमेंट 4 रुपीज, इट मीन 4000 लेस करके ले लिया पैसा। कौन सी कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करते टाइम फिर कैश बुक में आ गया। फर्स्ट कॉल कौन नहीं दे रहा है, जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है वो निश्चित फर्स्ट कॉल तो देगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो अलॉटमेंट नहीं दी, पहले तो अलॉटमेंट देता वो। तो एक तो फर्स्ट कॉल में वो रमेश शामिल हो गया, और सुरेश बोल रहा है मैं भी फर्स्ट कॉल नहीं दूंगा। तो 2 जने शामिल हो गए, टोटल इनके शेयर कितने, 3000। तो 3000 पे 4 रुपए से आपसे 12,000 लेस किया, और क्वेश्चन रेडी। पूछो, इसमें कोई डाउट है तो किसी के। सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब वो क्लियर तो लल्ले में क्या करूं, इसमें मुझको भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा क्लियर हो रहा नहीं है इसमें, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ों को सुन लें। आज आएंगे हरीश जी और तो उनको बोलेंगे इसको थोड़ा ये क्लियर हो सकता है तो क्लियर करें। अब हमें तो क्लियर करना भी नहीं आता है उसको, तो जैसे वो आएंगे तो वैसे बोले। हाँ, कोई अमाउंट अगर नहीं आ रही तो मैं बोल देता हूँ, ये बता दो मुझको तो। नहीं, वैसे तो पूरा क्वेश्चन आ रही है। ये तो देखो आपकी है एंट्रीज, ठीक है ना। हाँ। और ये आपकी है कैश बुक, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें तो दिख रहा है ना। हाँ। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना कि भाई इस क्वेश्चन में इस तरीके का डाउट है। ओके, बाकी आज जैसे रीज आते हैं उनको बोला जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, और आपको होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो इनसे रिलेटेड हैं, जिसमें सारणी बनेगी और आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, चलो सिर्फ 11 कर लाना। एक अच्छी खासी टेबल बनेगी। टेबल बनने के बाद क्वेश्चन होगा। तो 9 और 11 कर सकते हो। 9 अंडर सब्सक्रिप्शंस का है और 11 ओवर सब्सक्रिप्शंस का है, और एरर और नहीं है इतने ज्यादा, तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन 6 है 7 है वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तो वो मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय।